गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप्ति पालीवाल हिंदी ज्ञान। डेट शीट आप लोगों की वो आ चुकी है। आपका हिंदी का पेपर सीबीएसई का 21 तारीख को है, 21 फरवरी को। 3 घंटे में हमें किस प्रकार से अपना पूरा पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि आप सब जानते हैं हिंदी में लिखना बहुत ज़्यादा लिखने का वर्क होता है उसमें, है ना। और कभी कभार क्या होता है, हम लोग सोचने में या चीज़ों को लिखने में इतना अधिक टाइम लगा देते हैं कि वो 3 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमारे पास टॉपिक कितने हैं, ठीक है। तो उनको हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि 40 नंबर का हमारा जो आने वाला है वो आने वाला है बहुविकल्पीय, और 40 नंबर का आने वाला है हमारा लिखित में, ठीक है, लेखन में। तो सबसे पहले तो हमें फोकस करना होगा अच्छे मार्क्स लाने के लिए कि जो हमारा यहाँ बहुविकल्पीय होगा, जो हमारे यहाँ बहुविकल्प वाला होगा वो 40 नंबर का होगा, ठीक है। तो वो 40 नंबर हमारे सटीक कैसे आएंगे, तो हमारी तैयारी, जैसे हमारा प्रश्न पहला जो होगा उसमें वो होगा हमारा अपठित गद्यांश, ठीक है, अपठित गद्यांश। इसकी तैयारी हम कैसे करें, इसकी तैयारी के लिए हमें क्या करना होगा, बहुत सारी जो हमारी पुरानी बुक्स होती हैं उनमें हमें अपठित गद्यांश मिल जाते हैं। तो इसको तो आप अभ्यास के द्वारा ही अच्छे तरीके से अपने लिए परफेक्ट कर सकते हैं कि हम अपनी तैयारी इतनी अच्छी कर जाएं। आप जितने इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जितना हल करेंगे आप उतना ही आपके लिए अच्छा है, इसमें आप नंबर ले लेंगे। तो ये आपका 5 अंक का रहेगा। उसके बाद इसमें आपको चॉइस नहीं मिलेगी, एक ही मिलेगा, तो आपको करना होगा ये, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका अपठित पद्यांश, अपठित पद्यांश। जो मेनली बच्चे नंबर कटाते हैं, ये भी आपको एक ही करना है। तो जो मेनली बच्चे नंबर कटाते हैं ना पद्यांश में, मुख्य रूप से जो समस्या आती है वो आती है आप लोगों का ना, मीनिंग सन में नहीं आते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि पेपर में बहुत जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में गलत आंसर कर देते हैं। जो भाई जो सामने दिख रहा है वही उत्तर हमने लगा दिया। अपठित गद्यांश में हमेशा छुपा हुआ आंसर होता है, जो सामने है वही आंसर नहीं होता है। तो इसलिए इन दोनों में अच्छे नंबर लाने हैं, अगर 10 पूरे लाने हैं तो आपको यहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो बहुत जरूरी है। जितनी ज़्यादा, देखो, प्रैक्टिस से 2 काम हो जाएंगे आपके। एक, आपकी जो स्पीड है, ठीक है, आपकी जो सोचने की क्षमता है वो अपने आप बढ़ जाएगी। दूसरा, आपको आंसर किस प्रकार निकालना है ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपका अभ्यास हो जाएगा इस चीज़ से। उसके बाद ये एक एक मिलेंगे आपको। उसके बाद जो तीसरा हमारा क्वेश्चन होता है वो क्या आ जाता है, हमारा व्याकरण। अब व्याकरण पक्ष, व्याकरण पक्ष जैसा हम जानते हैं वो 4 हिस्सों में हमारे पास है, ठीक है। तो 4 हिस्सों में से हमें जो 5 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें हमें, ठीक है। हमें इसमें प्रश्न जो मिलने वाले हैं वो कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे। और करने हमें कितने होंगे, 4 करने होंगे, प्रत्येक का 1 अंक निश्चित है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट जो आएगा ना, थर्ड क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा आपका वाक्य, ठीक है। फर्स्ट वाक्य आएगा। अब वाक्य, इन वाक्य की, वाच्य की, इन चारों व्याकरण के इन चारों पक्षों की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें आपको क्लियर समझाया जा रहा है, साफ स्पष्ट रूप से समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से आपको इनकी तैयारियां करनी है, इनकी पहचान क्या होती हैं। तो इन चीज़ों के लिए आपको जो 40 नंबर पूरे परफेक्ट चाहिए, इसके लिए तो आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करने होंगे, जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है इजीली। और यहाँ पे आपको 4 करने हैं वाक्य में से। उसके बाद आपका जो चौथा प्रश्न होगा वो होगा वाच्य का। फिर यही है कि 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, फिर से 4 करने हैं। 5वां प्रश्न जो आपका होगा वो आपका आएगा पद परिचय, ठीक है। पद परिचय, पद परिचय के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं और उनकी पूरी वीडियो भी मेरे चैनल पे मिल जाएगी आपको इजीली, जहाँ से आप समझ सकते हैं आसान रूप में कि किस प्रकार से इनको हल किया जाएगा पद परिचय को, क्योंकि यहाँ पे हमें बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं छोड़नी है नंबर कटवाने के लिए। उसके बाद आपका छठा प्रश्न मिलेगा आपको अलंकार का। ये जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट हो जाओगे अपने आप। तो यहाँ कुछ रटने का है नहीं, हमेशा हर चीज़ समझने के लिए है यहाँ पे। तो आपको व्याकरण का अपना पक्ष मजबूत करना होगा। तो हर एक में से आप 4 क्वेश्चन करेंगे। ये 4 नंबर के आपके हो गए टोटल,
4 नंबर यहाँ पे, 4 यहाँ पे वाच्य के, 4 पद परिचय के। यहाँ आपको चॉइस मिल रही है, 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे। इन चारों में आपको 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तीसरा हो गया और चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, अब ये व्याकरण खत्म हो गई है, ठीक है। हमारे 40 नंबर अभी पूरे नहीं हुए हैं। अब आपका क्या आएगा, पठित आएगा। पठित पहले हो चुका था। अब जो 7वें नंबर का प्रश्न होगा वो होगा आपका पठित पद्यांश, सॉरी पठित गद्यांश, ठीक है। अब जो आपके सामने आएगा 7वें नंबर पे वो आएगा आपका पठित गद्यांश। इसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे 5 क्वेश्चंस के, 5 प्रश्न, 5 ही अंक होंगे उसके। उसके बाद में आठवां क्वेश्चन क्या होगा कि गद्य के आधार पे आपसे 2 प्रश्न पूछेगा। गद्य के आधार पे 2 प्रश्न पूछेगा जिनके अंक होंगे 2। ऐसा ही 9वां प्रश्न आपका जो होगा वो होगा पठित पद्यांश। इसमें भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर के होंगे। जो आपका 10वां होगा वो होगा पद के आधार पर, पद प्रश्न होंगे 2 और नंबर भी उसके मिलेंगे आपको 2, ठीक है। तो इतना ये तो हमारा हो गया 40 के हिसाब से अपना, है ना। अभी ये 40 कैसे हमारा फुल मार्क्स इसमें किस प्रकार से आ सकते हैं, कैसे हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप अभ्यास करोगे, आप बहुत अच्छा पेपर करके आओगे, ठीक है। इन सभी की वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, वहाँ जाके आप इनको वॉच कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट बहुत सारे मिल जाएंगे, पद परिचय के भी, अलंकार के भी। अब उसके बाद 40 का हमने फोकस कर लिया। ये हमारा फर्स्ट पोर्शन है जो हमें सबसे पहले करना है पेपर में। एक टाइम लिमिट में करना है, तो इसलिए आप प्रैक्टिस सेट जब भी हल करते हैं तो एक टाइमर लगा के बैठिए कि भाई हम कितने समय में इसको पूरे को हल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 3 घंटे ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। अब इसके बाद हमारा इजीली 20 नंबर का अब जो दूसरा हिस्सा है उसमें हमारा क्या होता है कि 20 + 20 2 हिस्सों में बटा हुआ है। अब एक 20 में तो हमारे पास है व्याकरण लेखन। व्याकरण लेखन से मतलब है आपके प्रार्थना पत्र, अनुच्छेद, ईमेल, संदेश लेखन, विज्ञापन, ठीक है, स्वयं। और 20 नंबर के हमारे पास हैं प्रश्नोत्तर। हमारे पास प्रश्नोत्तर के लिए केवल 20 ही नंबर है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे एक सटीक आंसर है। अगर आप अच्छी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा कि आपका अगर उत्तर गलत है तो वो गलत ही माना जाएगा। एक आंसर होगा, 4 में से 4 विकल्प मिलेंगे, उनमें से एक सटीक आंसर, तो यहाँ पे आप तुक्का नहीं मारेंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस करें उस चीज़ के लिए। अब हमारे पास 20 नंबर है, हम अच्छे से अच्छा स्कोर इस 20 नंबर में कर सकते हैं अगर हम ध्यान दें तो। वो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमें अनुच्छेद जो है, प्रश्न जो 14वां होगा हमारा प्रश्न, 14वां प्रश्न होगा हमारा, ठीक है। प्रश्न 14वें में हमें क्या मिलेगा, 14 में अनुच्छेद लिखने के लिए मिलेगा। और अनुच्छेद कैसे लिखना है, उसमें हमें टॉपिक्स दिए जाएंगे, ठीक है, टॉपिक्स दिए जाएंगे अनुच्छेद लेखन, जिसका नंबर होगा 6 अंक 6 मिलेंगे इसके हमें, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है अनुच्छेद लेखन के जो हमें संकेत बिंदु दिए जाएं उन्हीं को आधार बनाकर हम अपना लेखन करें, उससे बाहर नहीं जाना है आपको। और शब्द सीमा भी है यहाँ पे 120, इससे बाहर भी नहीं जाना है। आपकी शब्द सीमा 120 है, इससे बाहर भी आपका नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पूरे पेपर का अधिकतर समय आपने अनुच्छेद लिखने में व्यर्थ कर दिया, क्योंकि नंबर सीमित है और शब्द सीमा भी सीमित है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद में आपको ऑप्शन मिलते हैं। 15 में क्या होगा कि आपको या तो पत्र या प्रार्थना पत्र, है ना, यानी औपचारिक अनौपचारिक, तो आप या तो पत्र की तैयारी कर लीजिए या प्रार्थना पत्र की। आप किसी एक तरीके से अपने लिए तैयार कर लीजिए एक तरीके को, या तो आप प्रार्थना पत्र पे आ जाइए या पत्र पे आ जाइए, क्योंकि ऑप्शन में मिल जाते हैं। तो ये आपका 5 नंबर लेके आएगा। उसके बाद
प्रश्न 16 जो होगा आपका, उसमें आपको क्या करना है कि आपका एक होगा स्वैवत का, ठीक है। जो प्रश्न 16 ऑप्शन में है ये भी ठीक है, स्वैवत होगा एक तो, और इसी के दूसरी साइड वो होगा आपका ईमेल। तो इसमें भी आप किसी एक टॉपिक को तैयार कर लीजिए और उस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से रेडी करिए जिससे आपके नंबर यहाँ पे ना कटे। ये भी आपको 5 नंबर का मिलेगा। उसके बाद आपका लास्ट जो है 17, जो 17 है उसमें आपको मिलेगा एक विज्ञापन और एक संदेश। तो आप यहाँ पर भी या तो विज्ञापन की तैयारी कीजिए बहुत अच्छे से या फिर संदेश लेखन की। यहाँ भी आपको मिलेंगे 4 नंबर, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए 20 नंबर। यहाँ पे हम बहुत अच्छी तरह अगर तैयारी कर लें तो पूरे नंबर ले सकते हैं। यानी आप ये सोचिए कि हमारे हाथ में जो नंबर है वो 60 नंबर है, 60 प्लस में 20 ही प्रश्न का है। केवल 60 नंबर जो हमारे पास है वो व्याकरण का है, मतलब अभ्यास का है। आप अभ्यास करते हैं तो आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे, ठीक है। अब एक बार हम प्रश्नोत्तरों की बात कर लेते हैं। 10वें क्वेश्चन के पश्चात प्रश्नोत्तर हमारा जो होगा वो 11वें से स्टार्ट होगा, ठीक है। प्रश्नोत्तर में क्या होगा कि ऑप्शन मिलेंगे आपको। पहले जो होंगे वो प्रश्न होंगे आपके गद्य के, ठीक है। पहले जो होंगे वो आपके गद्य के होंगे। अब गद्य में क्या मिलेगा आपको, 4 प्रश्न मिलेंगे, 4 मिलेंगे। करने कितने हैं आपको, 3 करने हैं। 4 में से आपको 3 करने हैं, कोई भी परफेक्ट, तो वही 3 सेलेक्ट करिएगा जिसको लेकर आप बहुत अच्छे से याद हैं, आपको बहुत अच्छे से पक्के हैं आप इस चीज़ के लिए कि हाँ मुझे ये आंसर आता है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन जो होगा वो होगा पद पे आधारित, ठीक है। यहाँ भी सेम है कि 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यहाँ पे कोई 3 करने होंगे। उसके बाद जो 13वां क्वेश्चन होगा वो आपको मिलेगा आपकी कृतिका का। यहाँ पर नंबरिंग रहेगी 2 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा तो आपके यहाँ पे नंबर हो गए 12, है ना। 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। उसके बाद कृतिका में आपको मिलेंगे 3 प्रश्न, करने आपको 2 है केवल, और अंक उनके रहेंगे 4 और 4, ठीक है। मतलब कि 8 नंबर का ये टोटल रहेगा। तरीके से आपका ये इस तरीके से हो जाएगा 20 नंबर का, ठीक है। 8 ये रहे हमारे हाथ में और 6 यहाँ पे आएंगे आपके पास। अब आपको सॉल्व कैसे करना पेपर, तो एक तो ये हमेशा ध्यान रखना, पेपर आप जब हल करें तो बिल्कुल भी हड़बड़ाए ना, शांति से करें। दूसरा, सबसे पहले इस पक्ष को हल करें और इसकी क्रम व्यवस्था बिल्कुल भी हिलनी नहीं चाहिए। 10 प्रश्न तक हमें बिल्कुल भी हिलना नहीं है। ये ना हो कि हमने पहले 5वां कर दिया, अब मन कर रहा है हम 8वां कर रहे हैं, अब मन करेगा तो 3रा कर रहे हैं। इस तरीके से ना करें, बिल्कुल क्रम के अकॉर्डिंग आप उनको हल करें। ऐसा हो सकता है कि हमें कोई प्रश्न नहीं आ रहा है और हम उसको बाद में करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए एक हेडिंग डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर की, उसके पॉइंट्स डाल दीजिए, उसके बाद जो आपको आ रहा है आप उसको कर दीजिए। पर इस तरीके से मत करिएगा कि पहला कर दिया, अब दूसरा मुझे आता नहीं है तो अब मैं 3रा प्रश्न कर रहा हूँ सीधे, है ना। तो इस तरीके से जो प्रभाव है वो भी गलत जाता है। और पूरे जितने तरीके से लिखा हुआ है क्रम व्यवस्था के अनुरूप ही आप लिखिएगा। हाँ, उसके बाद आप खंड ब जब हमारा आ जाता है तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स लगता है कि भाई हम बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं अभी या सोचने में टाइम लगेगा, तो आप पहले इस पार्ट को हल कर लीजिए। एंडिंग में आप क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 कर सकते हैं, पर तरीका यही कहेगा आपसे तब भी कि आप बिल्कुल लाइन के अकॉर्डिंग चलिए। इस तरीके से आप हल करेंगे तो बेटा आपके 60 नंबर तो यहीं पे हैं, ये रहे व्याकरण में, और 20 नंबर यहाँ पे हैं। तो इस बार हमारा बहुत अच्छा पेपर हो सकता है अगर हम कोशिश करें, अभ्यास करें तो, क्योंकि हमारा 60 नंबर तो हम फ्री में ही हैं। यहाँ पे 40 तो ये हो गया अभ्यास के द्वारा और 20 हमारे पास ये हो गया लेखन में।
तो अब मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से अपने पेपरों की तैयारी करेंगे। आप मेरे यूट्यूब चैनल की सहायता ले सकते हैं पेपरों की तैयारी में। आपको यहाँ पे सभी प्रकार की वीडियोस जो है आपकी पढ़ाई से संबंधित, पद परिचय की हो, चाहे वाक्य की हो, चाहे वाच्य की हो, आपको अभ्यास पत्र मिल जाएंगे यहाँ बहुत सारे। और बहुत सारे यहाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं पाठ के, वो आपको मिल जाएंगे और आप अपना पेपर बहुत अच्छे तरीके से करेंगे।